Good morning, students. Yesterday we have seen the proof of root 2 is an irrational number and root 3 is an irrational number. आपको ये समझ में आया होगा. थोड़ी रिवीजन लेंगे इसकी, लेकिन मैं एग्जाम्पल चेंज करने वाली हूँ. नाउ शो दैट रूट 5 इज इरेशनल. प्रूफ एकदम सेम है, जैसे रूट 2 का था, रूट 3 का था, वैसे ही प्रूफ है रूट 5 का. तो आपको रिवीजन देने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है. बिल्कुल सेम स्टेप्स है. नाउ वी वांट टू शो दैट रूट 5 इज इरेशनल एंड वी आर यूजिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. एंड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इज अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल. रूट 5 को हम रैशनल समझेंगे. नाउ इफ रूट 5 इज रैशनल देन रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0. यहाँ तक समझ में आया. बाद में हमने क्या किया था, याद कीजिए, हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था. तो यहाँ पर भी हमको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है. बस यहाँ पे मैंने LHS RHS को एक्सचेंज किया है और यहाँ p स्क्वायर के नीचे 5 लाना है, यानी 5 और q स्क्वायर की प्लेसेस चेंज कीजिए. अभी थोड़ा इसको देखिए. p स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू q स्क्वायर. इसका क्या मतलब है? मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4. अभी इसका मतलब है कि हम 8 को 2 से डिवाइड करने के बाद 4 आता है, दैट मीन्स 8 इज डिविजिबल बाय 2. यहाँ वैसे ही है, p स्क्वायर अपॉन 5, यानी p स्क्वायर को 5 से डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर आ रहा है, इसका मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. Okay, now if p square is divisible by 5 then p is also divisible by 5. ठीक है ना. अभी हम ये नेक्स्ट स्टेप क्यों लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3. ओके, दैट मीन्स 9 इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है ना. सो वी कैन राइट 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3. बस वैसे ही यहाँ पे p इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब p अपॉन 5 इज इक्वल टू सम नंबर एंड देयरफॉर p इज इक्वल टू 5c. ये 5 को RHS में लेके आए. अभी क्या करना है? पुट p इज इक्वल टू 5c इन अवर इक्वेशन नंबर 1. अभी ये है आपका इक्वेशन नंबर 1. इसमें p इज इक्वल टू 5c आपको रखना है. बस इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद ये आता है ये स्टेप. अभी हमें ये 5 को q स्क्वायर के डिनोमिनेटर में लाना है. और हम ऐसे क्यों कर रहे हैं आप जानते हैं. नाउ q स्क्वायर अपॉन 5, q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर. इसका मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. Now if q square is divisible by 5 then q is also divisible by 5. ये हमने थ्योरम देखा था. अभी ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, p is divisible by 5 and सेकंड स्टेटमेंट q is also divisible by 5. इस तरह से p and q are divisible by 5. इसका मतलब हो गया 5 ये इनका एक फैक्टर हो गया. But this is contradiction because p and q are co-prime. ये co-prime का मतलब क्या होता है? p and q को 1 छोड़ के और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 एक फैक्टर आ रहा है और इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन. और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था, क्या अजम्पशन था कि रूट 5 इज इरेशनल. वो यहाँ पे गलती हो गई, रैशनल नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए इरेशनल. है, थोड़ा सा करेक्शन कर देना. हेंस आवर अजम्पशन दैट रूट 5 इज इरेशनल, दैट अजम्पशन इज रॉन्ग. दैट मीन्स रूट 5 इज इरेशनल. तो एक बार फिर से आपकी रिवीजन हो गई है. एकदम सेम प्रूफ है रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 के. ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 ये तीनों भी मोनोमियल थे. ओके,
हम और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देखने वाले हैं, बाद में हम बाइनोमियल देखेंगे। ओके, नाउ इस एग्जाम्पल में देखिए साथ में 3 आया है। अभी इसका जो प्रूफ है ना वो बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू √2, √3 एंड √5। ठीक है, अभी इसका थोड़ा प्रूफ देखेंगे, कुछ स्टेप सेम है। नाउ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, अज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल। अभी अगर ये रैशनल है सो वी कैन राइट 3√2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। यहाँ तक तो सेम है, P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर को प्राइम एंड सो ऑन। ओके, अभी यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, अभी थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी इस टर्म को देखिए P अपॉन Q। अभी P ये इंटीजर है और 3Q भी इंटीजर है। अब ये कैसे हो गया? अभी एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम लेंगे एग्जांपल 4 ये इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, तो क्या इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर रैशनल नंबर नहीं होगा? होगा ना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये P है, ये Q है, तो ये पूरा बन जाएगा रैशनल नंबर। पर उसी तरह ये P अपॉन 3Q को देखिए, P इज इंटीजर, ये हमने कहा था इंटीजर, P इज इंटीजर और Q भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, सो 3Q भी इंटीजर हो जाएगा। आई बात समझ में? सो P इंटीजर, 3Q इंटीजर, देन अगर P इंटीजर है, 3Q भी इंटीजर है, तो क्या P अपॉन 3Q ये रैशनल नंबर नहीं हुआ? हुआ ना? और यहाँ ये दोनों भी सेम है, तो अगर ये साइड हो गई रैशनल नंबर तो ये भी रैशनल नंबर हो गया। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि √2 इज इरेशनल। आपको पता है कि हम कुछ अजम्पशन लेते हैं और उसके बाद हमारा कुछ ही गलत रिजल्ट आता है, उसी को तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? क्योंकि हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था। और हमारा अजम्पशन क्या था? हमने अज्यूम क्या किया था कि 3√2 इज रैशनल। ये गलत है, इसका मतलब 3√2 इज रैशनल, ये करेक्ट है। तो इस तरह से ये जो मोनोमियल है ना 3√2, इसका जो प्रूफ है ये इजी है √2, √3, √5 के प्रूफ से। बस ये 2-3 स्टेप सेम है, इसके बाद सिर्फ स्क्वेयरिंग नहीं करना है, जैसे हमने √2, √3, √5 में स्क्वेयरिंग किया था। यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो 3 है ना, ये 3 को आपको डिनोमिनेटर में लाना है और ये जो है ये पूरा बन जाता है रैशनल नंबर, और ये दोनों सेम हैं, इसलिए √2 भी रैशनल नंबर हो गया और ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया क्योंकि √2 तो इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से 3√2 इज इरेशनल। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा बार बार देखिए, इजी थ्योरम है ये। ओके, तो ये हो गया मोनोमियल का। अभी देखिए बाइनोमियल। बाइनोमियल भी एकदम इजी है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, सिर्फ √2, √3 और √5 में ज़्यादा स्टेप्स है। हाँ, अभी थोड़ा केयरफुली देखिए, फिर से वही अजम्पशन। आपको प्रूव क्या करना था? शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ये बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स है। अभी इसका प्रूफ अगेन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, अज्यूम दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है देन 5 माइनस √3 कैन बी रिटन एज P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। ओके, हाँ, तो यहाँ तक तो पूरे स्टेप्स सेम है। अभी यहाँ से टर्निंग पॉइंट, अभी क्या करना है, इस निगेटिव √3 को हमको राइट साइड में लाना है और ये जो P अपॉन Q है ना उसको लेफ्ट साइड में लाना है। तो वो क्या बन जाएगा? 5 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू √3। आपको बात समझ में आई है? ये जो है ना निगेटिव √3, इसको राइट साइड में लाना है तो पॉजिटिव बन जाएगा और P अपॉन Q को लेफ्ट साइड में लाना है तो वो हो जाएगा माइनस।
बस इतने ही स्टेप है, थोड़ी अलग। यहाँ तक समझ में आया? अभी इसको सॉल्व किया, कैसे करते हैं सॉल्व? 5 कैन बी रिटन एज 5/1 माइनस p अपॉन क्यू। याद है 6th क्लास में हमने किया था 5 इंटू क्यू माइनस पी, ये 5q माइनस पी अपॉन क्यू। सो ये बन गया 5q माइनस पी अपॉन क्यू। ठीक है। अब अभी देखिए, p ये इंटीजर, q ये इंटीजर, 5q भी इंटीजर, देन 5q माइनस p भी हो गया इंटीजर, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर ही होता है। कैसे? 8 इंटीजर 2 इंटीजर, उनका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर ही होता है। उस रूल से 5q माइनस p भी हो गया इंटीजर। आई बात समझ में? तो अब ये देखिए, न्यूमरेटर इज इंटीजर, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो इंटीजर, सो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाता है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। अब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर हो गया, और ये हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, बिकॉज √3 इज इरेशनल एंड हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने अज्यूम क्या किया था? हमने अज्यूम ये किया था, एक मिनट, हमने अज्यूम किया था कि 5 माइनस √3 इज रैशनल। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर 5 माइनस √3 इज रैशनल, ये करेक्ट है। तो इस तरह से ये बाइनोमियल के प्रूफ है। सभी बाइनोमियल में सेम ऐसे ही करना है। फिर से एक बार देखिए, सब अज्यूम हमने किया है, अज्यूम क्या किया है? 5 माइनस √3 इज रैशनल। इफ 5 माइनस √3 ये रैशनल है, देन 5 माइनस √3 कैन बी रिटन एज p अपॉन क्यू। ये तो सबको पता चल गया है भी कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। ओके, अभी यहाँ से टर्निंग पॉइंट, इस p अपॉन क्यू को इधर लेके आए हैं और √3 को इस साइड में लेके आए, इसलिए ये बन गया 5 माइनस p अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3। और इसको अभी यहाँ सॉल्व किया, सिंपल ही तो है ना? तो अभी ये पूरा टर्म देखिए, 5q, इसका जो न्यूमरेटर है ना 5q माइनस p, ये रैशनल नंबर, ये इंटीजर हो गया, q भी इंटीजर है, सो इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया रैशनल नंबर, ये पूरा बन गया रैशनल नंबर। अभी ये अगर दोनों भी इक्वल है और ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा क्योंकि दोनों इक्वल है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि √3 ये तो इरेशनल नंबर है और हम तो बोल रहे हैं कि ये रैशनल है। और ये हम सब क्यों बोल रहे हैं, ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था वही गलत है, और हमारा अजम्पशन था 5 माइनस √3 इज रैशनल। दिस अजम्पशन इज रॉन्ग एंड देयरफॉर 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ओके, मैं आपको इसका PDF भी साथ में भेजूंगी, इसको केयरफुली देखना है। ये तो एग्जाम्पल हमारा हो गया। अभी आपके लिए आज का होमवर्क, कल मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, ये है आपका आज का होमवर्क। और अगर होमवर्क सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है